गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्ब। देखो बच्चों, हमने अब तक जो है ना नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में और एडवर्ब के बारे में बात कर ली, एडजेक्टिव के बारे में बात किया था ना। तो एडजेक्टिव के बारे में हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। अब हमारा 4th जो है वो है वर्ब के बारे में आज का लेक्चर, ठीक है। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 टाइप्स की है टोटल, उसके बारे में बात किया था हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसके बाद में हमने इनमें डिटेल में हमने बात किया, तो इसके लिए मैंने सेपरेटली अलग अलग चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किए हैं। तो आज बच्चों मेरा जो लेक्चर है स्पेशली आप लोगों के लिए वर्ब के बारे में है। तो नंबर 4th पार्ट्स ऑफ स्पीच का है वर्ब। वर्ब को बच्चों हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। अब इसका मैं आप लोगों को डेफिनेशन देना चाहता हूँ। जो देखो यहाँ पे वर्ब क्या होती है। वर्ब वह शब्द है, यानी कि ये क्या है, ये एक वर्ड है बस, और जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है या नॉलेज मिलता है। यानी कि वर्ब है जिसे किसी एक्शन के बारे में पता चलता है। तो अब हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, वर्ब की डेफिनेशन को। सो वर्ब इज अ वर्ड, क्या है, वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों। तो वर्ब की ये डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब। अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को कुल 2 तरह की वर्ब मेन दिखेगी। देखो हमने फॉर्म ऑफ द वर्ब देखा था, तो वो फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और यहाँ पे टाइप्स में बता रहा हूँ। देखो एक बच्चों जो टाइप्स होता है वर्ब का, वो होता है ट्रांजिटिव। क्या होता है, ट्रांजिटिव। और दूसरा होता है इन ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव। तो 2 तरह की हमारे पास में वर्ब हो गए। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हो गई और इन ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हो गई, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं सक्रम, और इसको हम बोलते हैं असक्रम। अब ये सक्रम असक्रम ये क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे मैं डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों, इसके बारे में आपको अगर मैं बताऊँ तो ये ऐसी वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट के लिए या फिर ऑब्जेक्ट के रिलेशन में अपना जो मीनिंग है वो बताती है। यानी कि it is a verb that relates to object। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा सब सेंटेंस में, है ना। एंड shows its meaning रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट के लिए होती है और ऑब्जेक्ट की मीनिंग को भी बताती है। तो ऐसी वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव या फिर हिंदी में बोलते हैं सक्राम क्रिया, है ना। तो अब मैं एग्जांपल्स में दूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा ये। जैसे आई ओपन द गेट। दूसरा एग्जांपल्स में बताता हूँ, सी मैड आ डॉल। फिर तीसरा मैं बता देता हूं आप लोगों को, ही किल्ड अ स्नेक। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे सारी ये है वर्ब, ये जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है ये सब क्या है, वर्ब। लेकिन आपको अगर कोई पूछे कि ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव,
तो अभी आपको पता है कि ये हम लोग यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारे हो गए ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। लेकिन कैसे होगी, तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए ही मीनिंग को बताती हैं। यहाँ देखो, ओपन द गेट, मैंने दरवाज़ा खोला। ओपन का मतलब होता है खोलना, तो मैंने, अगर मैं यहीं पे इतना ही लिखता हूँ आई ओपन, लेकिन क्या, दरवाज़ा खोला। अब यहाँ देखो, दरवाज़ा ओपन किया, तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना। द गेट यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वर्ड है ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट के लिए जो वर्ड है वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। सेम यहाँ पे भी आप देखोगे तो अ डॉल लिखा हुआ है, ये हमारा फ्रेज है और ऑब्जेक्ट भी है। इसके लिए क्या है, सी तो नहीं होगा, मैड ये होगा ना, सी मैड डॉल, उसने एक गुड़िया बनाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये ट्रांजिटिव हो गया। फिर यहाँ देखो, अ स्नेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या फिर फ्रेज भी बोल सकते हो, और ये किसके लिए है, इसके लिए, ही किल्ड अ स्नेक। तो इस तरह से आप भी एक एग्जाम्पल बना के ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में खुद पता कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे हमको इतना ही ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिसके लिए ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ये ऑब्जेक्ट की मीनिंग को ही शो करता है, और ये ऑब्जेक्ट की मीनिंग के रिलेटेड होता है, ठीक है। लाइट डिम हो गई थी। चलो बच्चों, अब हम लोग जो नेक्स्ट है हमारा वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पता है तो बच्चों इनट्रांजिटिव वर्ब आपका कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगी, है ना। इनट्रांजिटिव वर्ब, असक्रम क्रिया। तो असक्रम क्रिया में अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे ये ऐसी वर्ब होती है जो अपना अर्थ प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेती है। यहाँ पे क्या होगा, वहाँ हमने ट्रांजिटिव वर्ब में देखा था कि ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और खुद ही मतलब ये वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट को रिलेट कर लेती है, या ऑब्जेक्ट को रिलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा आपका, जैसे कि द मैन डाइड, सी स्माइल, स्माइल्ड कर देता हूँ, द सन साइंस, यू ब्रीथ, ठीक है। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है, बट ये जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेने देना नहीं होता है। यहाँ पे ये सब क्या है, हमारे जो हाईलाइट मैंने किया है, सॉरी अंडरलाइन किया है, तो वो है हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब। देखो, द मैन डाइड मतलब आदमी मर गया, तो यहाँ पे किसकी वजह से मर गया या फिर किस लिए मर गया, किसका मर गया, तो वो जो चीज़ें हैं ना हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर डायरेक्टली वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट को डिनोट कर रही है, रिलेट भी कर रही है, मीनिंग भी शो कर रही है। तो इस ऐसी जो वर्ब है या फिर ऐसी वर्ड्स है, ऐसे वर्ड्स जिसमें ऐसे एक्शन हो जो सब्जेक्ट खुद कर लेता है और उसके ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उनको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। सी स्माइल्ड, द सन साइंस एंड यू ब्रीथ। तो इस तरह से हमने बच्चों ये ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखा। अब बच्चों बहुत सारे ऐसे आपके बीच में कन्फ्यूज़न भी रहेंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी रहेंगे, तो हम लोग स्पेशल रूल्स ज़रूर बताते हैं आप लोगों को, है ना। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशल रूल्स जो है हमारे वर्ब से रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे, और भी कुछ अच्छे से टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे वर्ब से रिलेटेड। सो थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर। एंड जो ऑलवेज जो मैं बोलता हूँ आप लोगों को, कीप लर्निंग, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।